नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदार खत्मे नबूवत हजरत अल्लामा हाफिज मोहम्मद रिजवान अंसारी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर और दूसरे नंबर पे फरमाया कि रिश्ते तोड़ना, रिश्तों को तोड़ना। और तीसरी चीज़ फरमाया कि ज़मीन में फ़साद फैलाना। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं कि फरमाया जिस शख्स में ये तीन चीज़ें मौजूद होंगी वो नुकसान में है, वो ख़सारे में है। और ख़सारा कैसा कि सिर्फ दुनिया का नहीं, दुनिया व आखिरत दोनों का ख़सारा है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे बयान हुई है कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम नमाज़ पढ़ो। अब कोई अगर नमाज नहीं पढ़ता तो वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहा है। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, कोई नहीं करता तो वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहा है। झूठ नहीं बोलना, धोखा फराड नहीं करना, सूद खोरी नहीं करनी, रिश्वत नहीं लेनी, नहीं देनी, कोई ये करता है तो वो असल में अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी कर रहा है। इसी तरह फरमाया दूसरा काम, ये आप तवज्जो के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लें, जो मामलात हैं इंतज़ामिया वाले वो कर लें, आप तवज्जो रखें। दूसरी चीज़ फरमाई कि रिश्तों को तोड़ना। अब मिसाल के तौर पे वो लोग के जिनसे ताल्लुक़ जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। मिसाल के तौर पे वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो अगर कोई वालिदैन से अपना ताल्लुक़ तोड़ लेता है, बहन भाइयों का आपस में अच्छा सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना, ये अल्लाह का हुक्म है। और बजाय इस पर अमल करने के कोई ताल्लुक़ तोड़ ले, अपने चचा, फूफी, मामा, खाला, ये जितने भी रिश्ते हैं इनको निभाने का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है। और अगर कोई निभाने के बजाय ताल्लुक़ को तोड़ दे, रिश्तों को तोड़ दे, तो वो एक ऐसा काम कर रहा है कि जिसकी वजह से वो दुनिया व आखिरत के खसारे में है, नुकसान में है।
तीसरा पॉइंट जो अल्लाह ने यहाँ पर बयान किया वो है वह युफ्सिदूना फिल अर्द, ज़मीन में फसाद फैलाना। हर वो काम, हर वो अमल, हर वो कलाम, हर वो हरकत जिससे गली मोहल्ले, घर में, मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है, इसको कहते हैं ज़मीन में फसाद फैलाना। तो ये तीन अल्लाह ताला ने यहाँ पर चीज़ें बयान की हैं। सबसे पहले अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना, फिर रिश्तों को तोड़ना, फिर ज़मीन में फसाद फैलाना। ये तीन चीज़ें फरमाया कि जिसके अंदर भी होंगी उलाइका हुमुल खासिरून, वो नुकसान में है। यहाँ पर खासिर का लफ्ज़ है हर वो शख्स जो अपने आमाल की वजह से, अपने अमलों की वजह से अपने आप को अल्लाह की रहमत से महरूम कर लेता है, उसको कहते हैं खासिर, उसको कहते हैं नुकसान उठाने वाला। और आप यकीन जाने कि अल्लाह की रहमत से महरूम होना, इससे बड़ी दुनिया में कोई महरूमी नहीं है। इतनी बड़ी अल्लाह की रहमत और फिर भी कोई उससे महरूम हो जाए। एक हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला की 100 रहमतें हैं और उन 100 रहमतों में से अल्लाह ने एक रहमत को दुनिया में जाहिर फरमाया है। और फिर फरमाया कि ये जो माँ अपने बच्चों से, बाप अपनी औलाद से, बहन भाई आपस में, रिश्तेदार आपस में जो मोहब्बत और जो मवज्जत और जो शफ़क़त का और रहम दिली का जो इनके अंदर जज्बा है, यहाँ तक कि जो छोटी सी चिड़िया अपने बच्चों पर रहम दिली का मुजाहिरा करती है, कि सब का सब उस एक रहमत का सदका है, उस एक रहमत का सदका है जो अल्लाह ने दुनिया में जाहिर फरमाई है। और फरमाया जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला अपनी सारी की सारी 100 की 100 रहमतों को जाहिर फरमा देगा। इस हदीस को आप सामने रखें और फिर अंदाज़ा करें कि इतनी बड़ी अल्लाह की रहमत और इसके बावजूद भी कोई अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाए तो इससे बड़ी भी कोई महरूमी होगी। यानी आप सोचें कि अल्लाह की रहमत से महरूम होके हम कहाँ जाकर